नमस्कार दोस्तों, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु और मेंटर पदिकुलाधिपति श्री राजू माथुर जी हमारे बीच में है। और आज मैं सवाल जवाब के मूड में हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या मन में है हमारे पतिकुलाधिपति महोदय के, क्योंकि महाराज जी के सपनों को साकार करने की हमारी महती जिम्मेदारी है और उसका मार्गदर्शन हमें पतिकुलाधिपति महोदय से मिलता रहता है। और आज मैं पतिकुलाधिपति से सवाल के लिए उन्मुख हूं और मैं सवाल पूछूंगा। पतिकुलाधिपति महोदय, पहला सवाल ये है कि विश्वविद्यालय का जो हमारा विजन है वो आगे के लिए क्या हमने सोच रखा है, किस दिशा में हमें जाना है, जिससे कि हम अपने गोल को सेट कर पाए और अपने छात्रों को उस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित हो पाए। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना क्या है और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है, ये मूल है। परिकल्पना ये है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल शिक्षा उनको दें, ऐसी शिक्षा दें जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसको अफोर्ड कर सके। ऐसी शिक्षा दें जिसमें छत्तीसगढ़ के बालकों को छत्तीसगढ़ में ही उन्हीं के घर में विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो, और वो भी ऐसे दरों पर जिसमें उनके माता पिता उनकी शिक्षा का भार आसानी से वहन कर सकें, जिसके लिए उनको कोई लोन ना लेना पड़े, जिसके लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा भार ना आए जो कि वो उनको कमज़ोर बना दे। हम उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे महाराज जी का आदेश ये है कि हम छत्तीसगढ़ के छात्रों को उन्हीं के द्वार पे बहुत बढ़िया, not only best in India, not only best in Asia, but the best in the world, ऐसी एजुकेशन उनको यहाँ पे उपलब्ध कराएं, ऐसा महाराज जी की आज्ञा है हम लोगों को। तो उसी ओर हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमको अपनी कल्पना शक्ति के पर पूरे फैलाने होंगे। हमको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एकात्म स्थापित करना होगा। हमको बच्चों के तकलीफ़ों को समझना होगा। हमको बच्चों के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ साथ हम उनके साथ एक पदार्थ स्थापित जब कर लेंगे, तब हम उनके साथ जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। और उसको लर्निंग को हमको बहुत दिलचस्प बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है और बहुत इनोवेटिव बनाना है, क्योंकि हमको बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित करना है। ये हमको उसको रटाया विज्ञान नहीं देना है, ऐसा विज्ञान देना है कि वो उसके मन में प्रश्न जागृत हो। हम उसको उसके चित्त में इस प्रकार का उसको डेवलप करें कि हर चीज के लिए उसके मन में एक जिज्ञासा हो, एक प्रश्न हो, और जो प्रश्न ज्यादा पूछता है, जो जिज्ञासु होता है, उसको वो ज्ञान मिल जाता है। तो हम बच्चों के अंदर इस ज्ञान की भूख को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसके अपने अंदर एक बहुत ललक पैदा करे ज्ञान हासिल करने के लिए और भूख पैदा करे। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे टीचर्स के माध्यम से हम उसको कराना शुरू कर दिए हैं और कराते रहेंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षकों का प्रश्न है, हमारे शिक्षकों के लिए मेरा ये उनसे निवेदन है कि वो लगातार अपने स्तर को, अपने विद्या के स्तर को बढ़ाते रहें, क्योंकि ये ज़माना ऐसा नहीं कि आप अपने पुरानी जो आपने शिक्षा प्राप्त की है आज से 18-20 साल पहले, आप उसी के ऊपर यूनिवर्सिटी के शिक्षण कार्य करें, बल्कि नित्य नवीन यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं विश्व स्तर पे। तो अपने आप को, उनको नित्य नवीन जो जानकारियाँ हैं, जो रिसर्चेज हैं, उससे उनको अपने आप को एब्रेस्ट रखना होगा, अवगत कराते रहना होगा। इसके लिए हम अपनी लाइब्रेरी में हमने सबसे पहले ध्यान दिया और हमने जितनी भी हमारी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनको हमने लेना शुरू कर दिया है। वाइस चांसलर साहब से हमने निवेदन किया है, लाइब्रेरियन से निवेदन किया, HOD से निवेदन किया है, अब वो आना शुरू हो गई हैं। हमारे पास SCI की जर्नल्स आना शुरू हो गए हैं, हमारे पास स्कोपस के जर्नल्स आना शुरू हो गए हैं। और हमारे लिए हमने सभी फैकल्टी से निवेदन किया है कि वो रोज़ जाएँ लाइब्रेरी में बैठें, बच्चों को भी इंकरेज करें ताकि वो अपने ज्ञान को लगातार वृद्धि कर सकें। दूसरा, जब भी 2 विद्वान, 4 विद्वान, 5 विद्वान बैठ के आपस में जब चर्चा करते हैं, तो आपसी चर्चा से उनका जो विद्वता का लेवल है, उनका जो विषय वस्तु की जानकारी है, उसमें इजाफा होता है।
तो इस ओर भी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग आपस में जब भी बातें करें, विषय वस्तु के ऊपर आप केंद्रित रह के अगर आप लोग बातें करेंगे तो ये पूरे आपके भी स्तर को बढ़ाएगा और यूनिवर्सिटी के स्तर को भी बढ़ाएगा और बच्चों में भी वो सोच विकसित करेगा। क्योंकि जो बच्चे अच्छे विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ के बच्चे आपस में भी जो चर्चा करते हैं वो हमेशा किसी न किसी ऐसे टॉपिक से संबंधित हो जाए जो कि उनके ज्ञानवर्धन के काम आता है, चाहे वो जनरल नॉलेज से संबंधित हो, चाहे वो विषय वस्तु से संबंधित हो, मगर हर वक्त जो चर्चा होती है वो ज्ञानवर्धक होती है। फिर हम लोगों को परिचर्चाएं करानी चाहिए, सेमिनार्स कराते रहने चाहिए, टॉक्स करानी चाहिए। आज ही जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हमने बुलाया। एमआईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर छत्तीसगढ़ के ही हैं, छत्तीसगढ़ के ही पैदाइश हैं, यहीं की उनकी परवरिश हुई। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करी, बहुत छोटे से गांव से उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, मगर क्योंकि वो बहुत मेधावी थे और इस कदर उनके अंदर एक सीखने की ललक थी कि कभी अंग्रेजी ना बोलने वाले बालक आज ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं और उसके शिखर पे बैठे हुए हैं। दूसरा जो उनके व्यक्तित्व में जो एक बहुत जो हमने मजबूत बात देखी वो थी उनकी इंटेग्रिटी और उनकी ऑनेस्टी। तो जब एक इतना इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी वाला व्यक्ति जब आके आपके उच्चस्थ शिखर पे जब पदासीन हो जाता है तो उससे जो एक गंगा बहती है इंटीग्रिटी की और ऑनेस्टी की, वो नीचे तक बहती है और नीचे तक उसका असर पड़ता है। तो हमने उनसे बहुत प्रेरणा ली, हमारे जितने भी हमारा शिक्षक वृंद थे उन्होंने उनसे बहुत प्रेरणा ली, क्योंकि उन्होंने पूरे सभागार को आज अपने इंटीग्रिटी से अभिभूत कर दिया। तो इस तरह की इंटीग्रिटी हमको बहुत पसंद है, इस तरह की इंटीग्रिटी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। दूसरा जो भी हमारे प्रयासों बच्चों में महाराज जी का आदेश ये है कि हम अपनी संस्कृति में हमारी जड़ें बहुत गहरी रहें, मगर हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो विचार हैं वो आधुनिक से आधुनिक हों, विश्व स्तरीय हों। हमारी जड़ें अंदर हों, मगर जो हमारी ब्रांचेस हैं वो पूरी तरफ हर तरफ फैली हुई है, सब तरफ से हम ज्ञान अर्जन करें। और भाषा का जहाँ तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में एक कमजोरी है जो नजर आती है ज़्यादातर, वो ये है कि यहाँ के बच्चे संकोची होते हैं और उनको भाषा के ऊपर उतनी पकड़ नहीं है। तो जब तक आपकी बच्चों भाषा पे पकड़ नहीं अच्छी होगी तो आप अपनी बात किसी के सामने कह नहीं पाओगे। अगर आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है, अगर आपको आईएएस आईपीएस इंटरव्यू फेस करना है, अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना है, अगर आपको किसी एमएनसी में नौकरी करनी है, अगर आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको कोई जॉब चाहिए, या हमारे एमबीए बीबीए करने के बाद आपको जॉब चाहिए, या किसी भी एरिया में आपको कहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कम्युनिकेशन में तो आपको मास्टरी करनी होगी। तो हम यहाँ पर हमारा ये भी प्रयास है कि जो बच्चों की झिझक है, संकोच है, हम उसको शना शना दूर करते जाएंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते चले जाएंगे और उनमें बोलने की कला विकसित करते चले जाएंगे। उसके लिए हमने वाइस चांसलर साहब से निवेदन किया है कि जो इस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप करने वाले जो लोग हैं, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम और यहाँ बच्चों के बीच में लाएं ताकि बच्चों की वो पर्सनैलिटी को डेवलप करें और उनके अंदर बोलने का एक हौसला पैदा करें। क्योंकि बहुत अच्छे छात्र हैं जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उससे ज़्यादा सिंसियर विद्यार्थी देखने में हमको नहीं मिलेंगे कहीं भी। सिंसियरिटी का कोई अभाव नहीं है छत्तीसगढ़ के छात्रों में, खाली उनमें अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने रखने में की क्षमता का अभाव है, उसको हम विकसित करेंगे यहाँ पर। और वो हमारा एक यहाँ पे एक संकल्प है जो हमारे वाइस चांसलर साहब की मदद से, अपनी फैकल्टी की मदद से हम यहाँ पे पूरा करेंगे और संस्कारों को मजबूत करेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा महाराज जी का जो हमको निर्देश है कि हम इस पूरी यूनिवर्सिटी को शोधोन्मुख करें। शोध हमारे यहाँ जो है हमारी स्ट्रेंथ होगी, हमारी सबसे मजबूत कड़ी अगर कहीं कोई है तो वो शोध है। मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि हमारे जो नवागत वाइस चांसलर साहब हैं, इन्होंने शोध के ऊपर बहुत बढ़िया ध्यान देना शुरू किया है और आरडीसीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कि प्लेगरिज्म की मात्रा जो है वो बिल्कुल सीमित रहे, वो ना हो, क्योंकि प्लेगरिज्म बहुत बुरा रोग है जो कि रिसर्च के स्कॉलर्स को लग जाता है।
तो और गाइड्स को बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे लेबोरेटरीज हमारी इतनी अच्छी हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज, कि हमको उनके ऊपर गर्व है। यूजीसी की टीम जब यहाँ पर 12वीं के लिए इंस्पेक्शन के लिए आई थी, तो यूजीसी की टीम ने हमको आके अलग से भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि सर आपकी जो लैब्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट लैब्स हमको देखने को मिली है, वो लैब आपने इतनी अच्छी सुसज्जित कर रखी है, तो हमको उसके ऊपर गर्व है। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हमारे पूज्य महाराज श्री के, जिन्होंने हमको इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है इस यूनिवर्सिटी के लिए। 65 एकड़ की विशाल भूमि में हम यहाँ पर बसे हैं और ये हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और इतना ग्रीन कैंपस है कि इतना ग्रीन कैंपस आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की याद दिलाएगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की याद दिलाएगा कि जहाँ पे आप विचरण करें, शांति निकेतन की याद दिलाएगा, जहाँ पे आप प्रकृति के गोद में हैं, और ये बहुत ही आपके मन में को एक आनंद और प्रफुल्लता की उससे भर देता है। तो सभी बच्चे जो आज हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हम उनको पाकर बहुत आनंदित हैं, और वो बच्चे उनका भविष्य बनाने में, उनका कल संवारने में, उनके सारे सपनों को पूरा करने में हम दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों, आपका भविष्य बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप पूरे मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको शिक्षा दान देने के लिए अधीर हैं। आप शिक्षा ग्रहण करो हमसे। आप अगर 2 कदम आगे चलोगे तो हम आपकी तरफ 10 कदम आगे चलेंगे। तो आप लोग तहे दिल से स्वागत है। आप लोग यहाँ आए, अपना भविष्य संवारें, स्वयं का भविष्य संवारें, परिवार का भविष्य संवारें, समाज का सुधारें, छत्तीसगढ़ प्रांत का सुधारें, देश का सुधारें और विश्व का सर सजाएं। आपको मेरी बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं।